हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज़ का है डे 11, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 4th प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस का कॉन्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ और सीटैट साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, जिसमें जो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये 4th प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सॉइल चैप्टर यानी कि मृदा चैप्टर, जो कि इससे पहले वाले सेशन में यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उस चैप्टर के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं तो ये जो क्लासेस हैं आप लोगों को मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। शाम को 6 बजे ये क्लासेस आप लोगों को मिल जाती हैं। क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड मैनर में मिलती हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में इन क्लासेस का लिंक शेयर करती हूँ। आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे है ये आपकी साइंस की क्लास होती है और मैथ्स की क्लास जो है वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और ये क्लास का टाइमिंग भी आपका 6 बजे का होता है, आप इस टाइम में ये क्लास देख सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ 4th प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू करती हूँ ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन हो। अब चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। और कल का अगर आप लोगों ने सेशन देखा होगा, यानी कि सॉइल चैप्टर का जो मैंने आप लोगों के साथ सेशन यहाँ पे डिस्कस किया था, उसके अंदर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में XYZ जो है हमें यहाँ पे पहचानना है। और इसके अंदर हम लोगों को इनका पर्कुलेशन रेट, वातन यानी कि एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता हमें यहाँ पे बता रखी है। तो सिंपल सी बात है कि पर्कुलेशन रेट क्या बताता है कि वाटर कितना फ्लो हो रहा है, जितनी तेजी से जहाँ से फ्लो होगा उसका पर्कुलेशन रेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। एरिएशन मतलब जिसमें एयर वगैरह जहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल को धारण करने की क्षमता, उसको होल्ड करने की क्षमता। तो देखिए सबसे पहले अगर पर्कुलेशन रेट हाई है तो उसमें से पानी जो है ईजिली यहाँ पे निकल जाता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सैंडी, क्योंकि एक्स में आपको एक तो सैंडी दे रखा है, एक लूमी दे रखा है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ सभी ऑप्शन में तो आपको पता है कि सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो लूमी सॉइल वाले ऑप्शन आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है या तो ए ऑप्शन मिलेगा या तो आपको सी ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि जो यहाँ पे Z है, Z में वेरी लो है, तो आप इसको यहाँ पे सीधा कंपेयर करिए। इसमें बता रखा है कि पर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा आपको क्ले में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि चिकनी मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से इसमें पानी जो है वो टिक जाता है। तो क्ले के अंदर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल को धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पे पर्कुलेशन रेट जो होगा वो सबसे कम होगा। तो Z क्या होना चाहिए? क्ले होना चाहिए। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है और उसको हमें यहाँ पे पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें सही दे रखा है। तो एक एक करके जरा पढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लूमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन सैंडी सॉइल। तो अगर आप इस सीक्वेंस में भी पढ़ें तो सैंडी के सबसे बड़े होते हैं पार्टिकल, फिर लूमी के और उसके बाद क्ले के। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो लूमी सॉइल होता है उसमें जो बलुआ वाले जो मृदा होती है उससे बड़े पार्टिकल होते हैं। ये तो उल्टा दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन लूमी सॉइल। तो
तो यहाँ पे फाइन पार्टिकल, महीन बारीक पार्टिकल की बात की गई है, और बारीक पार्टिकल आपको क्लेई सॉइल में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, यानी कि छोटे पार्टिकल। तो यहाँ पे बोल रखा है जो क्लेई सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा फाइन होते हैं लूमी सॉइल से, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे सही हो जाएगी। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट में बोल रखा है द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल, फाइन मतलब छोटे बारीक पार्टिकल, सैंडी सॉइल में ज़्यादा होते हैं क्लेई सॉइल से। तो बारीक पार्टिकल नहीं होते, इसमें बड़े पार्टिकल होते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन में बोल रखा है द लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट सेम इन क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में सेम नहीं होता, लूमी सॉइल में सेम होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के कुछ चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि रॉक जो है वो सबसे बड़े होते हैं, चट्टान जो है सबसे बड़े होते हैं, तो इस हिसाब से ये वाले ऑप्शन तो यहाँ पे कट जाएंगे, क्योंकि चट्टान जो है सबसे आखिर में यहाँ पे आनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे सभी को कंपेयर करूँ, इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्ले और यहाँ पे लिखा है स्लिट। तो देखिए अगर मैं दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से तुलना करूँ तो आपको पता होगा कि जो क्लेई सॉइल होता है इसमें महीन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल होते हैं, तो सीधा सीधा सीक्वेंस आपको मिल जाएगा दो ही चीज़ों को देख के, एक चट्टान को और एक क्ले को देख के। क्ले सबसे छोटा होता है, फिर होता है स्लिट, फिर होता है सैंड, और उसके बाद सैंडी सॉइल, उसके बाद यहाँ पे होता है ग्रेवल, यानी कि उससे जो यहाँ पे आप बजरी बनाते हैं उसको बोलते हैं, उसके बाद में चट्टान आते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आप लोगों के साथ साउंड चैप्टर डिस्कस किया था और साउंड चैप्टर कंप्लीट कराया था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था कि अगर एक वेव जो है इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो इसमें कितना डिस्टरबेंस होगा वो उसका एम्पलीट्यूड बताता है, और एम्पलीट्यूड पे हमारी लाउडनेस निर्भर करती है, यानी कि हमारे आयाम पे हमारी प्रबलता यहाँ पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि इनके बीच का संबंध क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बीच का जो आपको मेजर रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा कि लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर आप लोगों ने ये पॉइंट उस समय नहीं लिखा था तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि जो लाउडनेस होता है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता तो बढ़ेगी, पर किस दर से बढ़ेगी ये इसमें हमें यहाँ पे बता रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से लंबे लंबे पैराग्राफ में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोल रखा है एक सॉइल ए है जिसका लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जिसमें पानी को धारण करने की क्षमता या पानी को वहन करने की क्षमता जो होती है वे निम्न है, कम है। तो ये आपका क्ले तो नहीं हो सकता, क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, तो दो ऑप्शन कट गए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए, ए और बी ऑप्शन। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके आगे बोल रखा है कि सॉइल बी जो है इसका आपको हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा और वेरी लो पर्कुलेशन रेट। तो मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप देखिए ए तो आपको पता चल गया सैंडी सॉइल है, क्यों, क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। और अगर मैं बी को कंपेयर करूँ दोनों को, तो इसमें बोल रखा है कि इसका हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और पर्कुलेशन रेट कम है, ये होता है क्ले में। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सही बैठेगा वो बैठेगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा एक बार हम सॉइल सी को भी देख लेते हैं। सॉइल सी के बारे में हमें बता रखा है कि ये मीडियम वाटर होल्ड करता है, मीडियम इसका पर्कुलेशन रेट होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये है आपका स्लिट। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को फिर से एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को जरा देखते हैं कि इसमें हम लोगों से क्या पूछ रखा है। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 टाइप ऑफ सॉइल। 3 तरीके के हम लोगों को मृदा यहाँ पे दे रखे हैं। ABC 3 प्रकार की मृदा हैं और इनमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस में वीट जो है, यानी कि जो हम लोगों की गेहूं की फसल है, उसको उगाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इनके पार्टिकल के प्रपोर्शन की बात करूं, यानी कि कणों के अनुपात की बात करूं, तो यहाँ पे बता रखा है एक में बड़े कण होंगे, एक में बारीक कण होंगे, एक में मतलब दोनों बराबर कण होंगे, यानी कि ना बड़े ना छोटे, इस तरीके से हमें बता रखा है। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि जल का जो प्रतिधारण गुण है वो हमें बता रखा है। एक में लो है, निम्न है, एक में उच्च है, एक में मध्य है, मध्यम है, यानी कि मॉडरेट है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे हमें किस चीज़ को कंसिडर करना है और किस चीज़ को कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इतना पता चल गया, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निम्न होगी उसमें पानी ज़्यादा रहेगा नहीं, और गेहूँ एक ऐसी फसल है जिसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें ए लिखा है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें नहीं होगी, तो गेहूं का जो फसल है वो आपका सही से उगेगा नहीं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, यानी कि आप सॉइल बी या सॉइल सी का टाइप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ लाइट चैप्टर डिस्कस किया था, तो लाइट चैप्टर का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिया है। ये बीच बीच में मैं इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए ऐड करती हूँ सो दैट आपकी एक ओवरऑल रिवीजन यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे हमें बोल रखा है एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट होती है एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, और ये जो इंसिडेंट रे है ये आपका 40 डिग्री का एंगल बनाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एंगल जो है ये वाला बता रखा है। खास करके आपको ये चीज़ गौर करना है कि किसके साथ एंगल हमें बता रखा है। यहाँ पे हमें बता रखा है ये जो इंसिडेंट रे है ये 40 डिग्री का एंगल बना रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये जिसको मैं अभी डार्क कर रही हूँ। तो अगर ये 40 है और आपको पता है कि ये हमारा होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 50। और आगे क्या पूछ रखा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिंग रे। तो अगर ये 50 है तो ये भी होगा 50। तो आपको बताना है कि आई और आर के बीच का एंगल कितना है। 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर की, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ सॉइल चैप्टर के यानी कि मृदा के जितने भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए उसमें या तो पर्कुलेशन रेट या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या एरिएशन, यही आपका पेपर में पूछा जाता है। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले प्रीवियस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अब बोल रखा है एक ऐसी सॉइल जिसका हाई पर्कुलेशन रेट होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। सीधी सी बात है, पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है पानी का बहाव, पानी का फ्लो हो जाना, पानी का निकल जाना। और पानी अगर वहाँ से निकल जाएगा तो उसमें जल धारण करने की क्षमता तो कम होगी। क्यों? क्योंकि पानी तो निकल जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमें सही दे रखा है। अब अगले जो स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि अगर किसी का हाई पर्कुलेशन रेट होगा, यानी कि जल जो है वो आसानी से वहाँ से निकल जाएगा, तो उसका लो एरिएशन होगा। तो देखिए ये गलत है, लो एरिएशन नहीं होगा, हाई एरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से पानी निकल जाता है वहाँ पे बड़े कण होंगे, और बड़े कण होंगे तो उनके बीच में जगह होगी, तो वहाँ पे एरिएशन हो सकता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ए इज़ ट्रू एंड यानी कि S1 इज़ ट्रू एंड S2 इज़ फॉल्स। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे बोल रखा है सॉइल इरोजन कॉज डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जब यहाँ पे मृदा अपरदन होता है तो इससे यहाँ पे जो होता है डेजर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे सही है, तो आपको इस ऑप्शन को टिक नहीं करना, जो गलत है उसको ढूंढना है। अब यहाँ पे बोल रखा है नेक्स्ट ऑप्शन में डिफॉरेस्टेशन लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल। सीधी सी बात है, अगर आप वनों को काटोगे तो उससे जल स्तर जो है कम होता है, ये भी सही है, तो हमें ये नहीं चुनना। इसके अलावा नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग कॉजेस डिफॉरेस्टेशन। सी बात है, अगर आप यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करवाओगे जानवरों के द्वारा तो उसे जो हमारे वन है वो यहाँ पे उनका डिफॉरेस्टेशन होगा, ये भी सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जैविक विविधता में क्षति के कारण यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे बेस्ड है हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इसमें दो प्लेन मिरर नहीं लगे होते, इसके अंदर दो प्लेन मिरर नहीं लगे होते, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में भी यहाँ पे तीन प्लेन मिरर, तीन समतल दर्पण जो है एक दूसरे से यहाँ पर इस तरीके से इंक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो तीन प्लेन मिरर यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं और कलरफुल इमेज हमें यहाँ पे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे बोल रखा है पर्कुलेशन रेट ऑफ अ क्ले सॉइल इज हायर देन लूमी सॉइल। पर्कुलेशन रेट जहाँ से पानी निकल जाए क्ले सॉइल का सबसे कम होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले में है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लूमी सॉइल इज हायर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लूमी में, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। अगले में है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज सेम एज सैंडी सॉइल। सेम कैसे हो सकता है, एक के पार्टिकल बड़े एक के पार्टिकल छोटे, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगले में है कि पर्कुलेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल इज हायर देन क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल बड़े होते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल छोटे होते हैं, इसमें से वाटर जल्दी फ्लो कर लेता है, तो पर्कुलेशन रेट इसका ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे जो फ्यूज़ वायर होता है, जो आपका सेफ्टी डिवाइस है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इसमें देखें तो चार तरीके के मटेरियल है, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसको हम फ्यूज़ वायर की तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज़ वो होता है जो कि सेफ्टी डिवाइस का काम करता है और हमारे अप्लायंसेस को यहाँ पे सिक्योर करता है जब कभी भी ओवरलोडिंग यहाँ पे हो जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लो होता है। हाई वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए, और रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधता जो होती है इसकी हाई होती है, लो नहीं होती। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा आपका सी ऑप्शन, जिसमें आपको जेड यहाँ मटेरियल यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले साल यानी कि 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसके अंदर हम लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें गलत स्टेटमेंट आपको जो है वो पहचाननी है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि क्ले सॉइल इज़ बेटर एरिएटेड देन लूमी सॉइल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें क्या बोल रखा है, क्ले सॉइल में जो एरिएशन होगा, एयर जो होगा वो ज़्यादा होगा लूमी सॉइल से। तो
तो ये यहाँ पे सबसे पहले गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल। तो फर्टिलिटी होती है, तो ये तो सही है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना था। इसके अलावा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो क्ले सॉइल की होती है वो बेटर होती है लूमी सॉइल से। पानी जो होता है इसमें यहाँ पे टिक जाता है, इसको धारण करने की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये भी सही है। इसके अलावा पार्टिकल जो होते हैं क्ले सॉइल के वो छोटे होते हैं लूमी सॉइल से, ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आई होप ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।